वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एम के क्लास से आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं जिनका जिनका मैट्रिक का एग्ज़ाम है 11 फरवरी 2026 को, मैं सभी बच्चों के लिए क्वेश्चंस पेपर लाया हूं जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछने वाला है। ठीक है, 3 मार्क्स का मैं क्वेश्चंस लाया हूं। आइए एक एक करके देखते हैं, साथ में उसका हम लोग सही सही आंसर भी देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि आपका फाइनल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा 100%। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका फाइनल एग्ज़ाम यानी कि कल 11 फरवरी 2026 को मैथ का सेम टू सेम यही वाला पेपर होने वाला है। ठीक है, मैं एक ही करके सारा क्वेश्चन से दिखा देता हूँ जो कि कल आपका एग्ज़ाम में पूछने वाला है, प्रश्न संख्या 39 में। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न आपका। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका 39 में इस तरह का प्रश्न आएगा। देख लीजिए, 39 से 46 तक टोटल आपका 6 प्रश्न है, 8 प्रश्न है। उसमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चंस का जवाब देना है। किस क्वेश्चंस का जवाब देना है? 6 क्वेश्चंस का जवाब देना है। 39 का पहला क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो झारखंड बोर्ड के जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए मैं मोस्ट VBI वायरल क्वेश्चंस लाया हूँ। मैंने 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाके सभी कोई कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। उसी प्रकार मैं अब 3 अंक का प्रश्न कराने के लिए जा रहा हूँ। 39 में आपके लिए मैंने टोटल 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, उसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में मैथ में तहलका मचाने के लिए दोबारा तैयार हो जाइए। ठीक है, चलिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ बोर्ड क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे जिनका जिनका मैथ का एग्ज़ाम है कल यानी कि 11 फरवरी 2026 को, ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा, वरना बाद में पछताइएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छप गया है, इस प्रश्न को सभी बच्चे ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ दर्शाइए की जगह आपका लिखा हुआ रहेगा सिद्ध कीजिए कि, क्या लिखा हुआ रहेगा? सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करे कि, क्या लिखा रहेगा? सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको वहाँ पे किस तरह लिख देना है? सेम टू सेम इस तरह लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम लोग लिखेंगे 5 - √3 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाजक संख्या है तथा b इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 को बराबर का उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा? 5 - ab, ये हो गया आपका यहाँ इस तरह। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे चूँकि a और b कोई पूर्णांक है, फिर यहाँ लिखेंगे यहाँ 5 - a/b बराबर एक परिमेय संख्या। फिर लिखेंगे चूँकि हम लोग सभी कोई जानते हैं कि परिमेय संख्या में कोई भी चीज़ को जोड़ने या घटाने पर परिमेय संख्या आता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, जब परिमेय संख्या में हम लोग कोई भी चीज़ को घटाएं तो क्या हो गया? परिमेय संख्या। बट हम सभी को पता है कि √5 एक क्या है आपका? अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है ना? तो देखिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन पूरा हुआ। सारे बच्चे समझ गए? चलिए अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, मोस्ट वायरल क्वेश्चन 39 के लिए। आइए दिखाते हैं आपको। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर वो कोई प्रश्न आपका नहीं आया तो ये प्रश्न आपका एग्जाम में 100% आएगा। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना कि 6 + √2 बराबर एक परिमेय संख्या। हम लोग क्या मान लेंगे? 6 + √2 को अपना मन से परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या जब हम लोग मान लिए तो परिमेय संख्या का रूल होता है कि a/b, और हम लोग यहाँ साइड में लिख देंगे b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे b का वैल्यू कभी 0 नहीं होता, वो भी हम लोग लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √2 बराबर a/b। अब +6 था, ये क्या था? +6 था, इसको बराबर का उधर भेज दिए तो क्या हो गया? यहाँ पे -6 हो गया। समझ गए? तो -6 हो गया आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a/b -6 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब बोल रहा है कि देखिए
हम लोग माने इसको परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि √2 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम जो माने वो मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, विरोधाभास हो गया। इसलिए लिखेंगे अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया आपका प्रूव्ड। लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, प्रूव्ड, PROVED। सारे बच्चे समझ गए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए, मैं इसको दिखा देता हूँ, सारे बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है, मोस्ट PVI वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न सेम इसी तरह का, सेम टू सेम, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये वाला पक्का आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ एग्जाम में दर्शाइए नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपका क्या लिखा हुआ रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ लिखा रहेगा सिद्ध करे कि, क्या लिखा रहेगा, सिद्ध करे कि, क्या लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे, क्या करेंगे हम लोग, क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, 3√2 को हम लोग क्या मान लिए, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जब मान लिए तो परिमेय संख्या का रूल होता है, क्या रूल होता है कि परिमेय संख्या बराबर हम लोग लिखते हैं a/b, और b का मान जो है कभी 0 नहीं होता है। क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह लिखिएगा। फिर हम लोग यहाँ 3√2 लिख दिए। अब ये जो 3 है, ये जो 3 आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर का उधर ले जाएंगे। तो बराबर का उधर ले जाएंगे तो वो नीचे चल जाएगा, इंटू में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a और b का पूर्णांक क्या है, 3 है, और 3/a/b का b और a क्या है आपका, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तत्व का विरोधाभास प्राप्त होता है, क्या, कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम लोग का माइनस क्या होता है, गलत हो जाता है। लास्ट में हम लोग लिख देंगे अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या। ये मोस्ट डेंजर VVI वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद ये टाइप आपका खत्म हो जाएगा 3 मार्क्स का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए मेरे झारखंड बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक तोहफा, ये क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में छप गया है, इसलिए जितने भी झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं इस प्रश्न को जरूर से जरूर करके जाइएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है, समझ गया ना, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहा है। कितना नंबर में मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको एग्जाम में 39 में मिलेगा। कितना अंक के लिए, 3 अंक के लिए, समझ गए। इस क्वेश्चन को सारे बच्चे जरूर से जरूर करके जाइएगा, नहीं तो आपका 3 अंक छूट भी सकता है। इसलिए झारखंड बोर्ड के बच्चों कमर कस के तैयार हो जाइए एग्जाम को गर्दा मचाने के लिए, धूम मचाने के लिए, ठीक है। जिस तरह धूम का गाना वायरल चला है, उसी तरह से ये प्रश्न भी आपका वायरल है। ये आपका 2026 में छप गया है, यानी कि कल। तो इसको बनाना किस तरह है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। लिखेंगे हम लोग, माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे हम लोग, 3 + √2 एक परिमेय संख्या, ठीक है। अब क्या परिमेय संख्या का रूल होता है, क्या रूल होता है, परिमेय संख्या हुआ तो बराबर a/b, और a/b को हम लोग सहभाज्य पूर्णांक बोलते हैं। और फिर हम लोग लिखेंगे, और नीचे जो b का है, ये b का मान कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिख दें b ≠ = 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 दिख रहा है इसको पहले बराबर का उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को भी बराबर का उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो 2 को उधर ले गए तो 2 आदमी है, तो ये वाला 2 जो है एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया। सारे बच्चे समझ गए। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b एक पूर्णांक है, इसलिए a/2b -3/2 बराबर एक परिमेय संख्या। क्योंकि हमको पता है कि परिमेय संख्या में जब हम लोग कुछ भी चीज़ घटाते हैं, ठीक है, कोई अंक को घटाते हैं तो मेरा रिजल्ट परिमेय संख्या आता है, समझ गया ना। तो इसी प्रकार आपका √5 भी क्या आ गया, मेरा परिमेय संख्या हो गया। परंतु हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो इस प्रकार जो हम माने ना, तो वो मेरा गलती हो गया। तो यहाँ पे वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें यहाँ विरोधाभास अपनी गलती कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, अतः
यहाँ लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या, और लास्ट में लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में छप गया है। झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, इस क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाइएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपका कल का प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपका बोर्ड क्वेश्चंस नंबर 39 पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 3 अंक का एक और प्रश्न के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारे बच्चों का धन्यवाद।